इंसान सफल तब होता है जब वो दुनिया को नहीं बल्कि खुद को बदलना शुरू कर देता है। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। अभिनव करियर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि हाल ही में आपने राजस्थान सरकार की तरफ से खबर सुनी होगी कि महिला अभ्यर्थियों के लिए जो कोटा था 30% उसको बढ़ा करके अब 50% कर दिया है। तो महिला अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही खुशखबरी की बात है और महिला सशक्तिकरण में ये बहुत ही सराहनीय कदम है राजस्थान सरकार का। और इसी के साथ साथ में अपने देखते हैं कि महिला साक्षरता में बहुत पिछड़ी हुई है। महिला साक्षरता में भी काफ़ी डाउन है। उसको बढ़ोतरी करने के लिए या महिला जो कर्मचारी है या महिला रोजगार है उसके लिए उसमें बढ़ोतरी करने के लिए काफ़ी अच्छा कदम साबित हो सकता है। और साथ ही साथ ये भी निराशा पुरुष वर्ग में ये भी निराशा छाई हुई है कि हमारी सीटें जो है वो 50% अब 50% में से भी पूरी सिक्योर नहीं है। जैसे मान लो कि अपने 50% कर दी तो उसमें वो कह रहे हैं कि अगर मान लो कि पहले 30% थी तो भी ज़्यादा थी, और अब 50% कर दी तो इसका मतलब और भी ज़्यादा ये अति कर दी है। और ऐसा नहीं होना चाहिए। पुरुष वर्ग की तरफ से ये मैसेज संदेश ऐसे ट्विटर ऐसे ऐसे संदेश आ रहे हैं। तो साथ ही साथ में ये भी हो सकता है कि इसमें महिला रोजगार है उसको बढ़ोतरी मिलेगी और साथ ही साथ प्राइवेट सेक्टर है उसमें और ज़्यादा मजबूती आएगी, क्योंकि जो पुरुष वर्ग है वो ज़्यादातर अब क्या होगा प्राइवेट सेक्टर की तरफ है दौड़ेगा। और क्योंकि उनके लिए जो 50% सीटें बची हैं उनमें से भी उनके लिए पुरुष वर्ग के लिए नहीं है, वो भी सामान्य के लिए है। सामान्य का मतलब हर एक कैटेगरी में सामान्य कैटेगरी होती है, उसी के लिए वो होते हैं। और उसमें अगर मान लो कि पुरुष वर्ग से अगर अच्छी तरीके से तैयारी करे और महिला वर्ग पढ़े तो 100 की 100% वो ले जा सकती है। उसमें पुरुष वर्ग के लिए कोई भी सीट सुरक्षित नहीं है। और उसमें वो सामान्य वर्ग है उसमें महिला और पुरुष दोनों ही उसमें एलिजिबल हो सकते हैं, एलिजिबल होते हैं। और साथ ही साथ है जो रिजर्व कोटा है उसमें तो महिला ही उसमें भाग ले सकती है, उन्हीं की सीटें हैं वो। तो इसके लिए कहीं तो खुशखबरी है और कहीं किसी के लिए दुख खबरी है। और कहीं जैसे पुरुष वर्ग में निराशा छाई हुई है तो इन्हीं निराशा को लेकर के अब क्या करना चाहिए, खुद को बदलना शुरू कर देना चाहिए पुरुष वर्ग को। और साथ ही साथ महिला वर्ग है उनको भी खुद को बदलना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि अब वो पहले निराशा में थी, अब वो चेंज करके और नए जो अब कोटा चेंज किया उसके अनुसार अपना जो सीट है वो 2-4 नंबर से जो महिला वर्ग रह रहे थे उनके लिए अब क्या हो जाएगा, अब आसान हो जाएगा। और जो पुरुष वर्ग निराश हैं उनके लिए मैं 2 पंक्तियां जो लेके आया था वो है अपने इनकी मैथिली शरण गुप्त की। जो उन पंक्तियों को अपने बात करते हैं, जैसे कि नर हो न निराश करो मन को, नर हो न निराश करो मन को। ये है मैथिली शरण गुप्त की पंक्तियां। कुछ काम करो कुछ काम करो जग में रहकर कुछ नाम करो, कुछ काम करो कुछ काम करो जग में रहकर कुछ नाम करो। यह जन्म हुआ है किस अर्थ अहो, समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो। कुछ तो उपयुक्त करो तन को, नर हो न निराश करो मन को, नर हो न निराश करो मन को। तो इसलिए निराशा जो छाई हुई है वो ठीक जायज़ है, परंतु अब इसको निराश करने से कोई फ़ायदा नहीं है। अब अपने काम में लग जाओ और जुट जाओ, अपनी तैयारी को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लो ताकि वो 50% सीटें बच सके। अब जैसे महिला वर्ग में जाने हैं वो तो प्रत्येक परिवार में महिलाएं, आपको पता है कि जो महिला वर्ग है उसमें जो बहनें हैं बहुएं हैं या फिर जो जैसे मान लो एग्जाम दे रही है तो वो सबके परिवार में है। तो सबके परिवार में तो सबकी बराबर की भावना है, परंतु ये पुरुष वर्ग में ये बताया जा रहा है कि भी हाँ ठीक है ज़्यादा पढ़ते हैं तो इसीलिए ज़्यादा पढ़ते हैं, तो ज़्यादा पढ़ाने के लिए महिला वर्ग जो कम पढ़ता है अगर मान लो साक्षरता डाउन है उसकी और पढ़ाई की तरफ कम ध्यान दे रहा है तो ये उनके लिए ये और ज़्यादा एक कह सकते हैं कि ये लुभावना अवसर है। उस लुभावने अवसर के तहत ये और ज़्यादा पढ़ेंगे और ज़्यादा तैयारी करेंगे और इस अवसर से वो वंचित भी नहीं रहेंगे, अपनी सीट को सिक्योर भी कर लेंगे। चलो चलते हैं अपने सिलेबस के अनुसार, जो हिंदी कर रहे थे व्यंजन संधि में, और व्यंजन संधि में अपने बात करते हैं जो 3-4 पार्ट अपने कर चुके थे और इसके साथ में अपने जैसे नया पार्ट अपने शुरू करते हैं मूर्धन्य व्यंजन संधि करते हैं। अपना जो अपनी क्लास चल रही थी उसको कंटिन्यू करते हैं। अपने व्यंजन संधि चल रही थी उसकी 4-5 क्लासें हो गई, 4 क्लासें हो गई, घोष घोष और तय की, और उसके बाद में अपनी बात चल रही थी अनुनासिक वाली, ठीक है, अनुनासिक वाली होगी। उसके बाद अपने बात करते हैं आज अपने करेंगे मूर्धन्य व्यंजन संधि।
किसकी बात करेंगे? मूर्धन्य व्यंजन संधि की बात करेंगे। तो मूर्धन्य व्यंजन, देखो ये सारी संधि जो जितने भी टॉपिक अपने करवाए जा रहे हैं ना, ये सारे सारे उदाहरण आपको उठा करके दिए जा रहे हैं। यानी सारे उदाहरण आपको, यानी जो सरकारी स्कूल में लग रही है व्याकरण और अदर जो गाइड है उसमें से, और मेरे प्लस यानी जो नोट्स हैं वो, और सारे, यानी आपको उदाहरण से वंचित नहीं रहना पड़ेगा। आप एक बार क्लास लगा लीजिए, आप नोट डाउन कर लीजिए, साथ ही साथ अपना रजिस्टर है उसको मेंटेन कर लीजिए, और हिंदी के लिए बाहर भागने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। और बाकी जो क्लासें चल रही है अपनी कंटिन्यू, यानी राजस्थान जो कला एवं संस्कृति की वो क्लासें चल रही है, उसके साथ साथ में राजस्थान की क्लास है वो भी कंटिन्यू करेंगे, थोड़ी देर के लिए वो डिले की हुई है। और इसी के साथ साथ अपने, जैसे मान लो कि अभी नया बैच शुरू करने वाले हैं, उस बैच में अपने रीड का बैच शुरू करेंगे, और उसी के साथ में संपूर्ण यानी पूरी टीम के साथ में कोर्स लॉन्च किया जाएगा। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अपने हिंदी का। तो हिंदी अपने यहीं से करनी पड़ेगी, सारी की सारी यहीं अपने को करनी है, और ये बेस्ट से बेस्ट आपको दी जा रही है। और हिंदी के लिए आप पीछे कहीं दूसरे यानी कोई प्लेटफॉर्म पे जाने की ज़रूरत है आपको नहीं पड़ेगी। मूर्धन्य से व्यंजन की बात कर रहे थे, ये संधि अपने बात कर रहे हैं आज अपने मूर्धन्य व्यंजन संधि की बात। ठीक है, मूर्धन्य व्यंजन संधि तय थ और न और श, ये है दंत्य, दंत्य वर्ग है। कौन सा वर्ग है ये? दंत्य। तय में, तय भी दंत्य में आता है, थ भी, तय थ और द ध न, ये सारे दंत्य में आते हैं। और श भी क्या आता है? दंत्य में आता है। ठीक है, स मान लो कि, जैसे मान लो कि स यानी तय और थ, द ध न और श, ठीक है, और इसमें क्या आएगा? ये से आ जाएगा। ठीक है, ये सारे के सारे क्या है? ये तय वर्ग में, किसमें? ये तय वर्ग में नहीं, तय वर्ग सॉरी, ये दंत्य वर्ग में है। ठीक है, और इन सभी को अपने दंत्य बोलेंगे, तय वर्ग है दंत्य बोलेंगे सभी को। तो दंत्य का क्या हो रहा है अभी? यहाँ इसका मूर्धन्यकरण हो रहा है, और मूर्धन्यकरण होकर के क्या हो जाएगा? तय का तो क्या हो जाएगा? ट हो जाएगा, और थ का क्या हो जाएगा? ठ हो जाएगा, और न का अणय हो जाएगा, और श का मूर्धन्य यानी श हो जाएगा। यानी इस दंत्य का क्या हो रहा है? मूर्धन्यकरण हो रहा है। दंत्य का क्या हो रहा है? मूर्धन्यकरण हो रहा है। ठीक है, दंत्य मतलब तय, थ, न, से, इनका बात करेंगे तो ट का तो ट में हो जाएगा, और थ का ठ में, और न का अणय में, और इस यानी दंत्य श का मूर्धन्य श में कन्वर्ट हो जाएगा। ये इतनी बात याद रखोगे आप, और साथ ही साथ उदाहरण करेंगे तो और ज़्यादा याद रहेंगे। अब जैसे मान लो कि अपने बात करते हैं, ये है दंत्य स, ठीक है, और दंत्य स का मूर्धन्यकरण हो रहा है यदि, यानी यदि स्वर के बाद में स आई, यानी स्वर के बाद में अगर श आई, ये लो स्वर, और स्वर के बाद में प्लस के बाद में क्या आ रहा है? स आ रहा है, तो इसका क्या बन जाएगा? श का मूर्धन्यकरण हो जाएगा, मतलब यानी दंत्य श का क्या हो जाएगा? ये मूर्धन्य हो जाएगा। समझ में आ रही बात? यानी अगर इधर क्या आता है? प्लस इधर स्वर आता है, जैसे ई आ गया, ऊ आ गया, कोई भी यानी स्वर आता है, स्वर आता है मतलब कोई भी आ सकता है। ठीक है, इसके बाद में क्या आता है? दंत्य स आता है, यानी हलंत वाला होगा स इसमें। ठीक है, दंत्य स आता है, तो इसका स का कन्वर्ट किस में हो जाएगा? बाकी सेम ही रहेंगे, स का कन्वर्ट हो जाएगा मूर्धन्य स में। आगे बात करते हैं, जैसे मान लो कि ये अधि पूरा लिखा हुआ है, ठीक है, उसके बाद में स किस में आ जाएगा? ये मूर्धन्य स में आ जाएगा, ये लो मूर्धन्य स में आ गया। और थ किस में आ जाएगा? देखो ये थ बताया जा रहा है कि थ अपने किस में चेंज कर देंगे? ठ में आ जाएगा, तो ये अधिष्ठान बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ये अधिष्ठान बन जाएगा। अधिष्ठाता, ये ऐसे नहीं है इसमें, यानी अधिष्ठाता लिखा हुआ है, स्थाता। ठीक है, अधि, ये लो स्थाता। ठीक है, इस स का क्या बन जाएगा? यानी इस स का तो ये बन जाएगा यानी मूर्धन्य से, और उसके बाद में ठ का क्या बन जाएगा? ठ बन जाएगा, तो अधिष्ठाता बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अधिष्ठाता, ये हो जाएगा इसका। ठीक है, आगे उदाहरण करते हैं इसके। जैसे मान लो अभिषेक लिखा हुआ है, तो ये यानी अपने स्वर है, और स्वर के बाद में से आ रहा है, तो से आ रहा है, तो इसका मतलब मूर्धन्य से हो जाएगा। दंत्य से आ रहा था, मूर्धन्य से हो जाएगा, तो इसे अपने ऐसे लिखेंगे अभिषेक। ठीक है, और प्रति प्लस स्थिति लिखा हुआ है, तो प्रतिष्ठित, प्रतिष्ठित हो जाएगा। और प्रतिस्थापन लिखा हुआ है, तो प्रतिष्ठा, थ का ठा और पन, प्रतिष्ठापन। प्रतिष्ठा लिखा हुआ है, तो प्रतिष्ठा हो जाएगा। ठीक है, प्रतिषेध लिखा हुआ है, तो प्रतिषेध
शेद, ये लो बदले का भाव, ठीक है। और परिषद लिखा हुआ है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, परी, परी, ये लो, ये लो हलंत वाला शब्द आएगा, ठीक है, परिषद। और निष्णात लिखा हुआ है तो निष्णांत हो जाएगा, निष्णांत, निष्णांत। निष्ठुर लिखा हुआ है तो निष्ठुर हो जाएगा, साथ साथ में आप यानी अपने करते जाओगे, ठीक है। निष्ठुर, निष्ठुर। निष्ठा लिखा हुआ है या निष्ठा लिखा हुआ है तो निष्ठा हो जाएगा, ये लो निष्ठा। और निषेध लिखा हुआ है तो निषेध हो जाएगा, निषेध, ये लो निषेध, मनाही, ठीक है। आगे चलते हैं उदाहरण, यानी अपने देखो निषिद्ध लिखा हुआ है, निषिद्ध, निषिद्ध लिखा हुआ है तो यहां पर अपने बात करते हैं निषिद्ध, ये लो निषिद्ध, ये मात्रा है यहां पर निषिद्ध। ओहो, ऐसे नहीं भी, निषिद्ध, ये लो निषिद्ध है ऐसे, ठीक है। निषाद लिखा हुआ है, ये लो निषाद। और निशन लिखा हुआ है तो निशन हो जाएगा, ठीक है ना। इस नए का मूर्धन्य श में और नए और आगे नए नए लगाया तो इसमें अणय अणय हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब होता है बैठा हुआ। निशंग तो निशंग ऐसे हो जाएगा। और उसके बाद विष्ठा, मल, ये लो विष्ठा ऐसे, विष्ठा। विषाद, ये लो विषाद, ठीक है। विषम, ये लो विषम। विषण, ये देखो निशन लिखा हुआ था, यहाँ पर विषण लिख दिया, इसका मतलब शांत, विषण, ये लो। युधि स्थिर लिखा हुआ तो युधि स्थिर हो जाएगा, युधिष्ठिर, युधिष्ठिर, सही लिखो इसको। युधिष्ठिर। आगे फिर आता है ऊ के बाद में यानी स्वर है, स्वर के बाद में से आ रहा है, इसका क्या हो जाएगा, वही मूर्धन्य से हो जाएगा। तो मूर्धन्य से होने के बाद में यानी आगे शब्द जो आएंगे वो सुष्मिता, इस से का मूर्धन्य से स्मिता, सुष्मिता। फिर सुषमना, सुषुमना, सुषुमना। सुषुप्त, ये लो मूर्धन्य से और सुषुप्त। फिर सुषमा, सुषमा। अनुष्ठ स्थान लिखा हुआ है तो अनुष्ठान हो जाएगा, अनुष्ठान। अनुषंगी, ये लो अनुषंगी, अनुषंगी, ठीक है। ये हो गए सारे उदाहरण अपने। फिर नय का मूर्धन्यकरण अपने कर ही रहे थे, जैसे निशन आया था, एक शब्द आया था निशन, तो नय का अणय कर रहे थे। और शय का अपने यानी शय जो तालवी है अपने, सॉरी दंत्य है, शय दंत्य है, उसका मूर्धन्यकरण कर रहे थे, तो यानी मूर्धन्य में जा रहा था, षटकोण वाला शय बन रहा था। तो नय का क्या हो रहा है यहाँ पर, मूर्धन्यकरण हो रहा है, ठीक है। और स का भी क्या हो रहा है, मूर्धन्यकरण हो रहा है। तो स का मूर्धन्यकरण होगा तो किस में आ जाएगा, ये आ जाएगा षटकोण वाला यानी मूर्धन्य स, ठीक है, ये लो। और इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा, अणय में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यानी न, यानी यहाँ पर न का क्या हो जाएगा, अणय हो जाएगा, और श का क्या हो जाएगा, श हो जाएगा। अब जैसे मान लो कि ये पहला नियम है, इसके कुछ शब्द इनमें देख लेते हैं अपने। अप्रहन, ये देखे अगर इसको दीर्घ संधि में भी किया था वहां पर भी सही है, और ये व्यंजन संधि में भी सही है। व्यंजन संधि में इसमें न को ण में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और बाकी इसमें जो ए और ए मिलकर के आ हो रहा है तो यहाँ अप्रहण हो जाएगा, ठीक है। यहाँ है आधा है तो ये है हलंत वाला, उसके बाद न है तो न का क्या हो जाएगा, न हो जाएगा, बस बाकी सेम ही अप्रहण रहेगा, ठीक है। और निष्णांत लिखा हुआ है, निष्णात लिखा हुआ है तो निष्णांत हो जाएगा। निश्चय और अनांत का मतलब यहाँ पर है कुशल, निष्णांत। नारा
और ये ए और यानी आ मिल करके क्या हो जाएंगे, आ की मात्रा ध्वनि बन जाएगी इसमें, तो नारायण, नारायण बनना चाहिए परंतु नारायण बन रहा है, ये यानी व्यंजन संधि का उदाहरण है, भी अपने कर सकते हैं। और ये उसमें भी था, किसमें, दीर्घ संधि में भी था, तो नारायण ये हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं उत्तरायण, तो उत्तरायण हो जाएगा, उत्तरायण। फिर परिमाण लिखा हुआ तो परिमाण हो जाएगा, परिमाण, तो परिमाण हो जाएगा। ठीक है, और परिणाम लिखा हुआ है तो ये लो परिणाम। ठीक है, और ने लिखा हुआ है तो परिणय। ठीक है, परिणति लिखा हुआ है तो परिणति, ऐसे। ठीक है, और परिणत लिखा हुआ है, नत लिखा हुआ है तो परिणत हो जाएगा, परिणत। और पुराण है, ये न लिखा हुआ तो पुराण हो जाएगा, ये लो पुराण। फिर पूर्व अहन लिखा हुआ तो पूर्वाहन हो जाएगा, ये लो अहन, पूर्वाहन, पूर्वाहन। ये सारे लगभग उदाहरण हो गए। अब अपने बात करते हैं पोषण, ये लिखा तो पोषण हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा हो जाएगा अपने आप में। ठीक है, यहाँ तो संयोग हो रहा है, और इस नए का क्या हो रहा है, मूर्धन्यकरण हो रहा है, नए का मूर्धन्यकरण यानी नए का अनय हो रहा है। अपने रामायण, राम प्लस अयन तो रामायण। ठीक है, ये ए जो है इसके साथ में आ के ध्वनि दे लेगा, ठीक है ना, तो रामायण हो जाएगा। प्रमाण लिखा हुआ तो प्रमाण। ठीक है, प्रणेता, ये लो प्रणेता। प्रणीत, रचित, मतलब इसका मतलब होता है रचित, प्रणीत, ये लो प्रणीत। प्रणाम लिखा हुआ था प्रणाम। ठीक है, और इसमें प्रनाम लिखा हुआ ये हो गया प्रनत, तो प्र यानी प्र, और प्रणत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रणत हो जाएगा। प्रणयन लिखा हुआ है तो प्रणयन, प्रणयन, इसका मतलब क्या होता है, रचना करना। प्रणयन का मतलब होता है रचना करना। अब आगे अपने बात करते हैं प्रयाण, जैसे तो क्या हो जाएगा, प्राण, ये इसके साथ में मिल जाएगा, और ये ए की ध्वनि और आ की ध्वनि मिलकर के क्या हो जाएगी, आ की ध्वनि हो जाएगी। जैसे ये हुआ है ए की ध्वनि और ये क्या हो गया, यानी ए की ध्वनि, प्रणयन, ये अणय बनेगा इसका, प्रणत, प्रणत। यहाँ पर देखो प्रणाम लिखा हुआ है, जैसे मान लो कि प्रणाम लिखा हुआ है, और ये हो जाएगा, यानी इसमें यहाँ पर आ की ध्वनि है इसलिए आ हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, ये देखो ए की ध्वनि है इसलिए अनत में, और अणय हो रहा है इसका, इसका क्या हो रहा है, अणय हो रहा है, और इसका क्या हो जाएगा, आ की ध्वनि है तो प्राण हो जाएंगे, और प्र अंगन लिखा हुआ तो प्रांगण हो जाएंगे। प्रांगण, प्र अंगन लिखा हुआ है, ठीक है, प्रांगण हो जाएगा। जैसे मान लो कि ये प्राण लिखा हुआ है ना, तो ये आन की ध्वनि यानी आ की ध्वनि आ रही है इसमें, यानी आ की ध्वनि इसमें भी आनी चाहिए फिर, यानी प्र प्लस अंगन। जैसे मान लो कि रामायण की बात करते हैं, रामायण यहाँ पर नहीं लिखा होगा, राम, राम प्लस अयन, अयन लिखा हो तो यहाँ पर आ की ध्वनि होगी ना, ये देखो रामायण, ऐसे होना चाहिए। प्र प्लस अंगन तो यहाँ पर प्रांगण हो जाएगा, ये बिल्कुल सही हो रही है दीर्घ संधि के रूप में। ठीक है, और यहाँ पर जैसे मान लो कि आ है और यहाँ पर भी क्या है, ए, तो दोनों मिलकर क्या हो रहा है, आ की ध्वनि हो रही है, प्राण। तो यहाँ पर ये और ये आपस में क्या हो रही है, आ की ध्वनि हो रही है, और यहाँ पर ये ध्वनि आ की न होकर के ये संयोग हो रहा है यहाँ पर, भूषण, ये लो भूषण हो रहा है। वर्ण, ये लो वर्ण। ठीक है, और इधर बात करते हैं अपने न, तो यहाँ पर तो न है और यहाँ पर न है, ये ना है तो इसका तो अणा हो जाएगा, इसका नहीं रहेगा, इसका अणा ही रहेगा, इसमें कोई यानी स्वर नहीं है।
इसमें भी कोई स्वर नहीं है, इसमें स्वर नहीं है, आगे है स्वर, इसके पहले शुरुआत में स्वर नहीं है, ये शुरुआत में स्वर है, तो ये क्या हो जाएगा, दीर्घ संधि में अपने आप में चेंज होगा। यहाँ पर क्या है, दीर्घ न होकर के संयोग हो रहा है यहाँ पर। तो समझ में आ गई बात। अब अपने बात करते हैं यानी श का मूर्धन्यकरण। श का मूर्धन्यकरण अपने करते आ ही रहे थे। श का मूर्धन्यकरण यानी श दंत्य है, दंत्य का मूर्धन्यकरण हो रहा है श षटकोण, ठीक है। और उसके बाद में यानी श जो है इसका तालव्यकरण भी होगा, इसका तालव्यकरण भी करेंगे अपने, और मूर्धन्यकरण भी करते आ रहे हैं और भी करेंगे इसमें और आगे वाले उदाहरणों में। और ये दुष और निश का नियम समझना है अपने को। किसका नियम समझना है, दुष और निश का नियम। अब इसमें संधि का नाम थोड़ा सा चेंज हो गया, इसमें ये है कि मूर्धन्य और तालव्य व्यंजन संधि, ठीक है। बस नाम में आप ऐसे मत जाओ कि ये नाम अपने को याद रहेंगे कि नहीं रहेंगे, ये नए नए नाम कहाँ से लेके आ रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ पर सिर्फ अपने जो अक्षर यानी जो परिणाम बन के आ रहे हैं उनके नाम से ही अपने इस संधि का नाम दे रहे हैं, और बाकी कोई फिक्स नाम नहीं है यहाँ पर। बस इनका यानी मूर्धन्यकरण हो रहा है इसलिए मूर्धन्य नाम दे दिया, इसका तालव्य हो रहा है तो तालव्यकरण, यानी दोनों साथ में दे दिए। और बाकी जो मेन काम जो है ना, मुख्य काम, वो तो यहाँ है। यहाँ अपने जैसे मान लो कि दुष, यानी जैसे मान लो कि दुष और निश के बाद में क्या आए, के बाद में क प और फ ये आते हैं, तो उसमें यानी श का क्या हो जाएगा, श मूर्धन्य हो जाएगा, श का क्या हो जाएगा, मूर्धन्य हो जाएगा। ये कहने का मतलब ये है कि इस दुष का क्या हो जाएगा, दुष मूर्धन्य वाला दुष हो जाएगा, और इस निश का क्या हो जाएगा। जब भी निश और दुष दो शब्द यानी आपको दिखाई दे और सामने क और प और फ ये दिखाई दे, तो इसका यानी सीधा सा अपने यानी इसमें से गिने चुने उदाहरण है, इतने ही है, और इसके अलावा कोई उदाहरण अपने को देखने को मिलेंगे नहीं। बस ये 2-3 बार उदाहरण पढ़ लो, उसके बाद ये नियम दुष और निश वाले नियम है, ये अपने आप समझ में आ जाएंगे। श का क्या हो रहा है, षटकोण वाले में या मूर्धन्य श में कन्वर्ट हो रहा है। ये तो कि पहले नियम की बात। दूसरे नियम की बात करेंगे तो दुष और निश आएंगे, इधर तो यानी प्लस से इधर दुष और निश आएंगे, और उसके बाद में च आएगा या फिर छ आएगा या फिर श आएगा। इनका इन ये आते हैं सामने, तो इधर वाले यानी इस वाले श की और इस वाले श की दोनों श, कोई भी इन दोनों में से इसका श में से क्या हो जाएगा, श बन जाएगा, यानी ये बन जाएगा तालव्य से। क्या बन जाएगा, ये तालव्य से। अब ये तालव्य से है, वो दंत्य से, ये दंत्य से का क्या बन जाएगा, तालव्यकरण हो जाएगा। देखो ये मूर्धन्य हो रहा है और तालव्य हो रहा है, तो ये तालव्य बन रहा है, इसका मतलब पहले तो मूर्धन्य होगा, ये देखो मूर्धन्य हो रहा है, और उसके बाद में ये क्या हो रहा है, तालव्य हो रहा है। तो ये बन करके यानी पहले तो मूर्धन्य ये होगा, दुष और निश, इस दुष का इस निश में, इस दुष में और इस निश में कन्वर्ट हो जाएगा, इस दुष का और इस दुष का इस दुष में और इस दुष में कन्वर्ट, निश में कन्वर्ट हो जाएगा। ध्यान रखना भी ये इतनी कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। इसमें दुष यानी ये तालव्य यानी अपने दंत्य है, दंत्य से ये तालव्यकरण हो रहा है इसका, ठीक है। तो ये हो जाएगा। मैं देखो तालव्य दंत्य ये दोनों बोलते हैं, तो आप उलझन पैदा मत करो। आप यानी अगर ये समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो तालव्य मूर्धन्य इनमें मत उलझो कि ये क्या है क्या नहीं है। बस दुष और निश ये नियम आप जानते हो, ये आप जानते हो, तो इसका मतलब ये इन शब्दों पर ध्यान रखो। दुष और निश, इनका अगर च आ जाए और श आ जाए तो इसका चेंज होकर के क्या हो जाएगा, दुष और निश हो जाएगा। बस इतनी सी बात है। और इसका मूर्धन्य स हो जाएगा, ये बस इतनी सी बात है। और स वही है, प्लस से पहले वही आ रहा है, प्लस से पहले तो तालव्य से ही आएगा, अपने दंत्य से आएगा, सॉरी दंत्य से ही आएगा। ये लो ये दोनों दुष और निश यही आएंगे, और उसके बाद में चेंज होंगे, बाद में चेंज जब क और प फ होंगे तब तो ये इसमें हो जाएगा, और जब ये च छ यानी इस लाइन में होंगे तो इसी लाइन का श हो जाएगा ये लो। बस इतनी सी बात है, ठीक है ना। अब अपने उदाहरण करते हैं, पहले नियम की बात करते हैं, इस पहले नियम वाले, ठीक है। ये नियम है तो अर्थात यानी दुष और निश के बाद में क और प फ आए तो इस श का किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी मूर्धन्य श में जाएगा, इसका दुष और निश हो जाएगा। दुष निश क, अगर क की बात करें यहाँ पर दुष निश प्लस में क आए तो इस श का क्या हो जाएगा, ये लो इस श में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे मान लो कि उदाहरण देखते हैं, दुष और क आ रहा है ना, इस श का क्या हो जाएगा, ये लो इस श का ये लो, ऐसे हो जाएगा, मूर्धन्य श हो जाएगा, दुष्कर्म यानी बिगड़ा हुआ कर्म। कर्म जो है ना, कर्म मतलब 1 2 3 4 दुष्कर्म ऐसे, और दुष्कृत्य दुष्कर्म यानी ये है दुष्कर्म। अगर मान लो कि बुरा कर्म करते हैं, बुरा कर्म का मतलब ये दुष्कर्म ये हो जाएगा।
ठीक है, इसमें और उसमें अंतर है। ये दुष्कृत्य, दुष, ये लो दुष्कृत्य, ठीक है। दुष्काल, ये लो दुष्काल, ठीक है। और दुष्कर, ये लो दुष, क्या आ रहा है तो इसका श हो जाएगा मूर्धन्य, दुष्कर। निश आ रहा है तो निष्क्रिय, ये लो निष्क्रिय, ये हो जाएगा यहां से, ठीक है, निष्क्रिय। निष्क्रमण, निष्क्रमण, निष्कासन, निष्कासन, ठीक है। और निष्काम, निष्काम हो जाएगा, ठीक। बस अब आगे अपने बात करते हैं निष्कलुष। तो ये देखो निश, स का क्या हो रहा है, मूर्धन्य श, ये लो मूर्धन्य स, अपने आप में आधा है तो ये भी अपने आप में आधे रहेगा, निष्कलुष, ठीक है। और निष्कलंक, निष्कलंक, निष्कर्ष, निष्कर्ष, निष्कपट, निष्कपट, निष्कंटक, निष्कंटक। अब आगे अपने, ये तो हो गया मूर्धन्य से वाला, ठीक है। ठीक है, कुछ उदाहरण ये आगे निश वाले और निश वाले, ये निश वाले भी थे, दुश वाले भी थे। और देख लो उदाहरण, और जैसे मान लो कि कै वाले देख ली, अब ये अपने बात करते हैं पै वाले। पै वाले बात करें तो ये सेम वही कहानी हो जाएगी, दुश और निश यही आएंगे, ठीक है। कै और पै और फै ये आएंगे, तो ठीक है। इसके बाद में दुश, ये मूर्धन्य से, और निश भी मूर्धन्य से वाला आएगा। दुष्प्रहार, तो ये लो दुष्प्रहार, ठीक है। दुष्प्रचार, तो ये लो दुष्प्रचार, ठीक है। फिर दुष्पाच्य, तो दुष्पाच्य, दुष्पाच्य। और फिर दुष्परिणाम, दुष्परिणाम, दुष्परिणाम। निष्प्राण, निष्प्राण, ये लो निष्प्रयोजन, निष्प्रयोजन, ये देखो, यानी दंत्य श जो किस में कन्वर्ट हो रहा है, यानी मूर्धन्य श में कन्वर्ट हो रहा है। ये दंत्य श इसमें, फिर ये निष्प्रयोजन लिखा हुआ है, ये सेम ही आ जाएगा। ये निष्प्रयोजन, निष्प्रयोजन, ठीक है, सेम ही आ जाएगा, ठीक है। और निष्प्रभ, तो ये क्या हो जाएगा, यानी प्रभ, निष्प्रभ हो जाएगा, ठीक है। निष्पाप, तो निष्पाप, ये लो इतने उदाहरण है इसके, ठीक है। और अपने बात करते हैं और इसके उदाहरण। निष्पादन, जैसे मान लो कि निष्पादन लिखा हुआ है, निष्पादन, ठीक है। और उसके बाद निष्पलक, निष्पलक, निसंपन्न, यानी निष्पन्न, ये लो निष्पन्न। निष्पत्ति, निष्पत्ति, निष्पत्ति। और निष्पक्ष, निष्पक्ष। और निष्पंक, ये निष्पंक, यानी इसको क्या हो जाएगा, ये अपने आप में आधा ही रहेगा, ठीक है। तो निष्पंक, निष्पंक। अब दुष और निश के बाद में फे वाले उदाहरण देख लेते हैं। दो ही उदाहरण मिले अपने को। जैसे मान लो कि दुष और ये फल, दुष्फल और निष्फल, ये लो निष्फल, ठीक है। अब ये हो गए अपने कै और पै और फै, ये वाले उदाहरण खत्म हो गए, ठीक है। उसके बाद में निश और दुष के बाद में ये जब मूर्धन्यकरण हो जाता है, इससे यानी दंत्य स का क्या हो जाता है, मूर्धन्यकरण। अब अपनी बात करेंगे च छ वाली, और यानी जो तालव्य स की बात करेंगे। दुष और निश के बाद में क्या आए, च और छ स आएंगे, तो इस स का क्या हो जाएगा, ये मूर्ध यानी तालव्य स
बन जाएगा इसका, ये बन जाएगा दुश और निश बन जाएगा। निश और शेष तो क्या बन जाएगा, नी और इस शय का ये शय बन जाएगा, तालव्य शय आधा है तो ये आधे बन जाएगा निशेष, ये लो निशेष, ठीक है। फिर निशब्द, निशब्द, ये लो निशत्रु, निशत्रु, निश निश शत्रु, ठीक है। निश्चल तो निश्चल, ये लो निश्चित, ये देखो निश, ऐसे करो इसको, और ये हलंत, उसके बाद में चित्त, क्योंकि ये चय आ रहा है तो इसका अपने आप ही में किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये तालव्य शय में कन्वर्ट हो जाएगा। निश्चिंत लिखा हुआ है तो निश, ये लो निश और प्लस में चिंत। निश्चल लिखा हुआ है तो निश और प्लस में चल। निश्चय लिखा हुआ है तो निश और प्लस में चय आ जाएगा, ठीक है। और दुष, ये लिखो दुष और प्लस में शील लिखा हुआ है, दुष्शील लिखा हुआ है, ये शय आ गया ना दुष्शील, तो दुष प्लस में शील आ जाएगा। दुशासन तो ये लो दुष और प्लस में शासन, ठीक है। दुष्चरित्र तो दुष, ये लो दुष दुष दुष, ऐसे होगा भाई, दुष और प्लस में चरित्र, ठीक है। दुष प्लस में चरित्र, बस इतने उदाहरण थे, ठीक है। और अपने सारे उदाहरण कर लिए किसके, मूर्धन्य और तालव्य शय वाले, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे उदाहरण आने वाले हैं। ऐसे नहीं है कि हाँ बिल्कुल अपने से यानी कोई बिना आने वाले हैं वो भी अपने कॉपी भरवाए रहे हैं, बिल्कुल आने वाले हैं, बहुत सारे यानी पेपर में आए हुए हैं ये, तो इनका ध्यान रखना अच्छे से, यानी नोट डाउन कर लो आप और इनको एक दो बार पढ़ो, प्रैक्टिस करो साथ साथ में। और कहीं जाने वाले नहीं है संधि के, कोई भी यानी एक भी पर्सन बाहर चला जाए ना तो अपनी यानी यहीं बैठे हैं इस कोचिंग में बोल देना कि हाँ अपने यानी एक भी पर्सन बाहर चला गया, यानी करवाने के माध्यम से इन संधि में से। आगे उपसर्ग में से करेंगे तो ये डिटेल पूरा डिटेल से करेंगे, डिटेल से ये करेंगे कि बार बार यानी आपको दूसरे चैनल पे जाना पड़ता है या कोई और क्लासें लगानी पड़ती है या फिर किताब में पढ़ो, ये पढ़ो। जब आपने यानी यहाँ से कक्षाएं देख करके और पढ़ लिया, पढ़ करके नोट डाउन कर रहे हो तो उसके बाद में फिर आप कमी नहीं रहनी चाहिए, उस कंटेंट में कमी नहीं रहनी चाहिए। तो साथ ही साथ अपने बात अपने पूरी कर लिए इसकी मूर्धन्य संधि वाली, ठीक है। अब अपने बात करेंगे किसकी, लोप की, रागम की, बस लास्ट संधि रह गई है। व्यंजन संधि में लास्ट क्लास रह गई है, ठीक है। उसके बाद विसर्ग संधि है, वो भी एक ही दिन की है, विसर्ग संधि है और ज़्यादा बड़ी नहीं है। और आज अपने यही क्लास है एंड करते हैं, यानी इन्हीं दो लाइनों के साथ में अपने आज की क्लास एंड करते हैं। कामयाबी के दरवाजे उन्हीं के लिए खुलते हैं जो उन्हें खटखटाने की ताकत रखते हैं। तो इसलिए यानी कामयाबी के दरवाजे उन्हीं के लिए खुलते हैं जो उन्हें खटखटाने के लिए यानी खटखटाने की ताकत रखते हैं, इसलिए खटखटाने की ताकत रखिए अपने पास और यानी अपने आप को जगाइए, अपने आप को यानी अपने सफलता के लिए यानी आपको तैयार करिए और पूरा समर्पित होकर के पढ़ाई करिए। और आज की क्लास इन्हीं दो पंक्तियों के साथ में एंड करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।